हेलो एवरीवन, इंपीरियल क्लासेस के नए वीडियो लेक्चर में मैं गौतम कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन। तो आइए कैलकुलेशन समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसका हम अलग अलग समझेंगे और फिर सबका कंबाइंड समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, और उसके बाद हम लोग ओनर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे और फिर सबका कंबाइंड कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो डेब्ट कैपिटल क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो कि हमने किसी दूसरे से लिया हो, बोरो किया हो, ठीक है, यानी उधार ली गई पूंजी। तो कैसे हम डेब्ट कैपिटल का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो अगर डेब्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, इरिडीमेबल डेब्ट, रिडीमेबल डेब्ट। इरिडीमेबल डेब्ट क्या होता है? ऐसा डेब्ट जो कि बिजनेस के लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में उसका रिडम्पशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी ऐसा लोन जो कि बिजनेस लाइफ साइकिल में जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक उसको चुकाया नहीं जाएगा। तो ऐसे डेब्ट को हम लोग इरिडीमेबल डेब्ट कहते हैं। तो जनरली ऐसा डेब्ट मौजूद नहीं होता। मोस्ट ऑफ द जो डेब्ट्स होते हैं उनका हमको रिडम्पशन करना ही होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी एज्यूम किया गया कि अगर इरिडीमेबल डेब्ट है तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर रिडीमेबल डेब्ट है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडम्पशन करना है तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इरिडीमेबल डेब्ट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है, इसको हम डिनोट करते हैं KDB से, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। KDB इज इक्वल टू IP अपॉन NP। IP यानी इंटरेस्ट पेबल, NP नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकालना है? इशू प्राइस में से लेस कर देना है एक्सपेंसेस ऑफ इशू। इशू प्राइस क्या है? अगर पार पे इशू किया है तो जो उसका फेस वैल्यू है वो आपका इशू प्राइस होगा। अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो पार वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो इशू प्राइस माना जाएगा। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट, जो जितना भी डिस्काउंट दिया जा रहा है वो लेस कर देंगे हम पार में, जो वैल्यू आएगा वो इशू प्राइस है। और उसमें से हम एक्सपेंसेस ऑफ इशू लेस करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ इशू में क्या आता है? जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी एट्सेट्रा। तो जो भी खर्चा होगा इशू करने में वो खर्चे हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया नेट प्रोसीड्स। उसके बाद इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, और इसी को अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना है तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। इसको डिनोट करते हैं KDA से, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। KDA इज इक्वल टू KDB 1 माइनस T, यानी आपको इस फॉर्मूले पे रख के निकाल लेना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। उसके बाद रिडीमेबल डेब्ट। रिडीमेबल डेब्ट क्या होता है? ऐसा डेब्ट जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको पेमेंट करना है, वो रिडीमेबल डेब्ट है। और यहाँ फॉर्मूला हो जाता है IP प्लस 1 अपॉन N ब्रैकेट में MV माइनस NP। तो और यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में MV माइनस NP इंटू 100। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ किए गए उसका मतलब क्या है? यहाँ पर IP का तो मतलब आप जानते ही हैं, IP का मतलब होता है इंटरेस्ट पेबल। उसके बाद है NP का मतलब नेट प्रोसीड्स। उसके बाद MV जो है वो है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जैसे कि आप रिडम्पशन करते हैं तो पार पे आप रिडम्पशन करेंगे या प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। डिस्काउंट पे तो जनरली रिडम्पशन नहीं होगा, पार या प्रीमियम पे। ठीक है, जैसे डिबेंचर हमने फेस वैल्यू 100 रुपये पे इशू की, 110 रुपये पे उसका रिडम्पशन करना है, तो ये क्या हुआ? रिडम्पशन एट प्रीमियम। और अगर हमने पार पे किया है तो रिडम्पशन तो जितने का है उतने में ही रिडम्पशन किया। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? जो रिडम्पशन वैल्यू है, जितने में हमको रिडम्पशन करना है, वो मेच्योरिटी वैल्यू उसको कहेंगे। उसके बाद आपका ये तीनों टर्म हो गया, और स्मॉल n जो है उसका मतलब है पीरियड, यानी कितने समय में उसका रिडम्पशन करना है, पीरियड ऑफ रिडम्पशन।
तो ये सारे टर्म्स के बारे में मैंने बता दिया, आपको इस फॉर्मूले पे रखना है। और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आर मैंने क्यों लिखा है, आर का मतलब है रिडीमेबल डेब्ट, ठीक है। अब उसी तरह के डी ए आर निकालेंगे कैसे, के डी बी आर रखेंगे 1 माइनस टैक्स से इनटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट आफ्टर टैक्स। अब आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चलेगा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे नोट कर लीजिए। आइए अब उसका सॉल्यूशन हम आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए हैं जो कि इररिडीमेबल है। क्यों? क्योंकि उसके रिडम्पशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो वो क्या है, इररिडीमेबल डिवेंचर है। और पहला हम लोग जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो इररिडीमेबल डेब्ट का। तो उसमें केस क्या है, उसमें यहाँ पर आपको 3 केसेस, डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, ये 3 केसेस हमें समझना है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8% डिवेंचर इशू किया गया है और 3% उस पर ब्रोकरेज है, 1.5% स्टाम्प ड्यूटी और 0.25% मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और इन 3 सिचुएशंस में हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आईपी यानी इंटरेस्ट पेबल कितना है, डिवेंचर के आगे 8% लिखा है वही 8%। नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो इशू प्राइस है उसमें हमको एक्सपेंसेस ऑन इशू घटा देना है। एक्सपेंसेस ऑन इशू का मतलब कि जो डिवेंचर इशू करने में खर्च हुआ, जैसे कि ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी और मिसलेनियस चार्जेस। तो 100 रुपीज़ हमारा इशू प्राइस है क्योंकि इशूड एट पार है। तो 100 रुपये में से हम माइनस क्या किए, 3 रुपीज़ आएगा, 100 रुपीज़ का 3% और 1.5 रुपीज़ आपका आ जाएगा स्टाम्प ड्यूटी और 0.25 रुपीज़ आ जाएगा क्या आपका मिसलेनियस चार्जेस पर डिवेंचर। तो डिवेंचर्स में से मैंने माइनस, डिवेंचर के वैल्यू इशू प्राइस में से मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 95.25। ये हमारा नेट प्रोसीड्स है, यानी एक डिवेंचर को इशू करने पर हमको कितना मिलेगा, 95.25 रुपीज़ मिलेगा। किसको, कंपनी को। तो फॉर्मूले पे रख देते हैं इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो आपका फॉर्मूले पे रखने पर आंसर क्या आ गया, 8.4%, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रहा, 8.4%। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया केडीबी, ये बिफोर टैक्स है, फॉर्मूला मैंने समझाया हुआ है। बिफोर टैक्स आपका आ गया 8.4%। आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, केडीबी 1 माइनस टी। तो 8.4 1 माइनस 0.25, 25% टैक्स एज्यूम किया गया है, तो 1 माइनस 0.25, तो क्या आ जाएगा 8.4 इंटू 0.75, तो कितना आ जाएगा 6.3%। तो बिफोर टैक्स 8.4%, आफ्टर टैक्स 6.3%। अब ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेना है। इंटरेस्ट पेबल वही 8% रहेगा। नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा, क्योंकि 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो इशू प्राइस हमारा 110 रुपया हो जाएगा। एक्सपेंसेस एज इट इज़ रहेगा जितना था 4.75 रुपीज़, तो 110 माइनस 4.75 कितना जाएगा 105.25। तो अब हम फॉर्मूले पे वही रखेंगे 8/105.25, यानी IP अपॉन NP इंटू 100, 7.6% यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। और उसको हमने आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 7.6 इंटू 0.75, तो यहाँ पे आ गया 5.7% आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद डिस्काउंट पे इशू करने में क्या हुआ, सब कुछ तो वही रहेगा, खाली नेट प्रोसीड्स आपका चेंज हो जाएगा। 100 माइनस 5 यहाँ पर होगा क्योंकि इशू प्राइस डिस्काउंट पे है, तो 100 में 5 लेस कर दिए, डिस्काउंट 5%, तो और एक्सपेंसेस वही का वही है, तो यहाँ पे आपका नेट प्रोसीड्स कितना आ गया 90.5% आ गया। ये आपका 90.5 रुपीज़ आ गया आपका नेट प्रोसीड्स। अगेन वही फॉर्मूले पे पुट किए, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.86% आ गया। अब इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला KDB 1 माइनस टी, तो
तो KDB 8.86 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 6.65। यहाँ पर थर्ड केस में बिफोर टैक्स 8.86, आफ्टर टैक्स 6.65%। ये हो गया आपका इररिडीमेबल डेब्ट का कॉस्ट। अब आते हैं रिडीमेबल डेब्ट के कैलकुलेशन पे। तो रिडीमेबल डेब्ट का मैंने केवल दो केसेस लिए हैं, एक डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरेस्ट पेबल क्या होगा, 9% डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है। रिडम्पशन है कितने साल में, 5 साल में। डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 5 साल में उसका रिडम्पशन करना है, तो नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा 5 ईयर्स। एमवी क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू, यानी जितना हम रीपे करेंगे। रीपे हम कितना करेंगे, 100 प्लस 25, क्योंकि 25% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो मेच्योरिटी वैल्यू आपका हो जाएगा 125। नेट प्रोसीड्स आपका वही रहेगा 100 माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, 3% आपका ब्रोकरेज है, 2% स्टाम्प ड्यूटी है, तो 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ आपका आ जाएगा ब्रोकरेज और स्टाम्प ड्यूटी। लेस कर दिया आपने, नेट प्रोसीड्स 95 रुपीज़ आ गया। फॉर्मूला ये है KDB R इज इक्वल टू IP प्लस 1/n MV माइनस NP अपॉन 1/2 MV प्लस NP इंटू 100। तो अब इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए IP कितना है, 9 है, तो 9 हमने रख दिया 9%। 1/5, 5 कैसे, 5 ईयर्स है, 1/n है ना, तो 1/5। MV कितना है, 125 है, तो 125 माइनस नेट प्रोसीड्स 95 डिवाइडेड बाई 1/2 MV प्लस NP, यानी 125 प्लस 95 इंटू 100। यहाँ हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125 माइनस 95 करेंगे तो 30 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 6। तो 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 1 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 110। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 13.63%। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए वही का वही फॉर्मूला है, KDBR इज इक्वल टू KDAR इज इक्वल टू KDBR 1 माइनस टी, यानी बिफोर टैक्स 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी कर देंगे। तो 13.63% यहाँ ऑलरेडी हमने रख दिया, 1 माइनस टी। यहाँ पर इस सेकेंड क्वेश्चन में मैंने टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, 0.4। 40/100 करोगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। 1 माइनस टी हमने कर दिया। अब फॉर्मूले से हमारा आ गया आफ्टर टैक्स की वैल्यू 8.18%, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया किस सिचुएशन में, डिवेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5th ईयर। नाउ द सेकेंड केस, डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी डिस्काउंट पे इशू किया है, पर रिडम्पशन जो करेंगे वो पार पे करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है वो 5% है और रिडम्पशन जो होगा 100 रुपये पे, यानी 95 में इशू हो रहा है और 100 पे उसका रिडम्पशन हो रहा है। तो इंटरेस्ट पेबल वही 9% रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स रिडम्पशन का वही 5 ईयर है। मेच्योरिटी वैल्यू आपका कितना होगा, 100, क्यों, क्योंकि जो रिडम्पशन वैल्यू है वो 100 है, तो वही मेच्योरिटी वैल्यू है। उसके बाद नेट प्रोसीड्स क्या आएगा, इशू प्राइस 100 माइनस 5, 100 आपका पार वैल्यू और डिस्काउंट पे इशू किया आपने, तो 100 माइनस 5 95 आ जाएगा। माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस 5 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज और 2 रुपीज़ स्टाम्प ड्यूटी का, तो लेस करके आ गया आपका 90 रुपीज़ नेट प्रोसीड्स। अब इसी फॉर्मूले पे, जो ये फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे हमने यहाँ पर रखा, सॉल्यूशन किया तो आ गया 11.57%। और ये आफ्टर टैक्स निकालने के लिए फिर वापस से वही फॉर्मूला, KDBR 1 माइनस टी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.9%। तो आप ध्यान से सॉल्यूशन को देखें। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।